पहले दाखिला, मंथली फीस, ट्यूशन फीस, टेस्ट फीस, एग्जाम फीस, टाई, बेल्ट, कमीशन, ड्रेस कमीशन, बुक कमीशन, एनुअल फंक्शन के नाम पे फीस, टूर के नाम पे बनाने में प्राइवेट स्कूल का एक बहुत बड़ा लिख दिया कि उस फलानी दुकान से आपको किताब लेनी है, पूरी मार्केट में आपको उसके अलावा किसी दुकान से किताब। ऐसे प्राइवेट स्कूल है जो पूरे के पूरे नियमों का पालन करते हैं। 90% जो स्कूल होते हैं उनकी जो वैन होती है भाई साहब, वो पर्सनल नंबर अगर चलो तो 200 रुपये मिनिमम वेज बनता है एक दिन का। क्या सरकार कहती है कि एक आदमी का जो मिनिमम बनता है वो सिर्फ 200। प्राइवेट स्कूल में किस तरह से बच्चों का शोषण किया जाता है। बच्चे को अच्छी शिक्षा दी होती तो अकेडमियां खुलती ही के लगवाओ, आपको 1 लाख रुपए देंगे। के क्षेत्र में, जींद के क्षेत्र में समय आने दो, प्रूफ के साथ आएंगे। प्राइवेट जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने अकेडमी पर एक आरोप लगाया है कि गलत तरीके से जो शिक्षा दी जाती है और खिलवाड़ किया जाता है बच्चों के भविष्य के साथ, तो क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले तो सोनू भाई, नवीन भाई, आपका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना तेज़ मुद्दे, इतने एक तेज़ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपने मेरे को इस लायक समझा। कल और परसों 2 दिन जींद में प्राइवेट स्कूलों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया था जो अवैध रूप से या जो अकेडमियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ। तो सबसे पहले तो सोनू भाई, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि शिक्षा जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए शिक्षा के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा आज एक व्यापार बन चुका है? और अगर व्यापार बन चुका है तो ये व्यापार बनाया किसने? आप नहीं मानते कि इस शिक्षा को व्यापार बनाने में प्राइवेट स्कूल का एक बहुत बड़ा हाथ है? कैसे? आप बताइए सोनू भाई, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? नर्सरी क्लास में पढ़ता है। चलो मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा। आपको ड्रेस भी एक स्पेशलिस्ट एक ही दुकान से मिली होगी उसकी, जहाँ पर स्कूल ने बोला होगा। किताबें भी उसी दुकान से मिली होगी जहाँ पर स्कूल ने बोला होगा। सबसे पहले तो स्कूल करते क्या है, एक मोटी रकम के रूप में दाखिले के रूप में पैसा लेते हैं माँ बाप से। उसके बाद ड्रेस के रूप में कमीशन हर एक प्राइवेट स्कूल का शहर के अंदर होता है। अगर स्कूल ने लिख दिया कि उस फलानी दुकान से आपको किताब लेनी है, पूरी मार्केट में आपको उसके अलावा किसी दुकान से किताब नहीं मिलेगी। जिस स्कूल ने बोल दिया कि आपको उस दुकान से ड्रेस लेनी है, उसी दुकान से जुराब लेनी है, उसी दुकान से रुमाल लेना है, उसके अलावा आपको दूसरी दुकान पर ड्रेस या रुमाल नहीं लेंगी, क्या आपकी मानसिकता नहीं कहती कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों का सीधा कमीशन इसके पीछे है? फिर भी और बात रही अकेडमियों की, प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे थे कि अकेडमी चलाते हैं। तो आज के इस दौर में सबसे पहले तो मैं सभी उन गुरुजनों का, प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं, मैं भी प्राइवेट स्कूल का छात्र रहा हूं और मैं एक प्राइवेट टीचर भी हूं। मैं ये बात पहले ही बता देता हूं कि कहीं ये लगे कि आपको ये इस मुद्दे पर क्यों बोले। मैं खुद एक प्राइवेट टीचर हूं। मैंने कम से कम 6 से 7 प्राइवेट स्कूल में काम करके देखा है। तो उन गुरुजनों को तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि इस बेरोज़गारी के युग में, जहाँ पर सरकार रोज़गार की तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो जो बच्चे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अपने रोज़गार की तलाश में बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं। इससे उनको एलर्जी क्या है? उनको तो गर्व होना चाहिए कि उनके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, आज शिक्षा बांट रहे हैं। आप बताइए इसमें गलत क्या है? उसके बाद वो कहते हैं कि अवैध रूप से जो अकेडमियाँ चल रही है वो किसी नियम का पालन नहीं कर रहे, उनमें फायर नहीं है, उनमें हाइजेनिक नहीं है, ये नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जींद जिले के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल है जो पूरे के पूरे नियमों का पालन करते हैं? क्या क्या कमियाँ होती हैं स्कूलों में? भाई साहब, आप देखोगे किसी भी स्कूल में जाकर, मैं ये नहीं कहता कि हर प्राइवेट स्कूल नियम का पालन नहीं करता, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। आजकल स्कूलों में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है बच्चों को, छोटी वैन चलती है जिसमें आप मैजिक या क्रूज़र चलती है, मैं गारंटी देता हूँ 90% जो स्कूल होते हैं उनकी जो वैन होती है भाई साहब वो पर्सनल नंबर पे होती है। क्या सरकार आपको कहती है कि कमर्शियल व्हीकल को आप पर्सनल नंबर पर चलाएंगे? आप किसी भी टीचर को लेते हैं, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैं गारंटी देता हूँ कोई प्राइवेट स्कूल जो आसपास के क्षेत्र में है, बड़े स्कूलों से छोड़कर, जो बड़े दुकानें चलाकर जो अपनी इमारतों को बहुत बड़ा बना चुके हैं, उनको छोड़कर जो आज संघर्ष के दौर में है या जो पिछले 10-15 सालों से स्कूल चला रहे हैं, वो किसी बच्चे को 5,000 से लेकर 10,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं देते। अगर आप 9,000 7,000 लगा कर चलो तो 200 रुपये मिनिमम वेज बनता है एक दिन का। क्या सरकार कहती है कि एक आदमी का जो मिनिमम भत्ता वो सिर्फ 200 रुपये है? कम से कम 700-800 रुपये हम मिनिमम बात करते हैं वेज की। और एक प्राइवेट स्कूल में किस तरह से बच्चों का शोषण किया जाता है टीचर के रूप में, क्या वो नियमों का पालन है? बताइए आप मेरे को।
तो मैं ख़ास तौर से वो कहते हैं कि ये बच्चे एकेडमियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बच्चे एकेडमीज़ में जा रहे हैं। अगर एकेडमीज़ अच्छी शिक्षाएं दे रही है तो बच्चे क्यों ना जाए एकेडमी में, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूलों से। अगर कोचिंग के रूप में बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अगर आप मान के चलो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा 4 साल तक पढ़ा और वो 5वीं साल उसको 4 साल में वो और पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं हुए पढ़ाई को लेकर कि हम बच्चे से संतुष्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो अपने बच्चों को भेजेंगे या घर में बिठाएंगे। और एक एकेडमी में अगर बच्चा उसका परफॉर्मेंस दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? एकेडमी में जाएगा। अगर आप में अच्छी प्रतिभा है और अगर आपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी होती तो एकेडमियाँ खुलती ही क्यों? सेकंड ऑप्शन तब उठता है जब कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन में कमियां रहती है। तो आपका मतलब है सिर्फ फीस की तरफ ध्यान है, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है? फीस की तरफ ध्यान है भाई साहब, ये मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा बिजनेस बना दिया इन लोगों ने। मैं शुरू से गिनवाता हूँ आपको। पहले दाखिला, मंथली फीस, ट्यूशन फीस, टेस्ट फीस, एग्ज़ाम फीस, टाई, बेल्ट, कमीशन, ड्रेस कमीशन, बुक कमीशन, एनुअल फंक्शन के नाम पे फीस, टूर के नाम पे फीस। एक बच्चा अगर आप नर्सरी क्लास का है तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये में नर्सरी क्लास अगर कोई स्कूल करवा रहा है तो आप उसको बिजनेस कहेंगे या शिक्षा कहेंगे? नर्सरी क्लास की किताबें जहाँ पर मतलब कि 4500 रुपये में एक स्पेसिफिक दुकानों से मिलती है, तो वो शिक्षा है या व्यापार है? मैं नाम नहीं लूँगा भाई साहब। मैं एक अगर आप कहो, अगर कोई इस बात को नकारे तो मैं विद प्रूफ आपके सामने आऊँगा। मेरा मित्र एक पब्लिशर है, वो स्कूल में 1 लाख रुपए का ऑफर देता है कि आप मेरी पुस्तकें लगवाओ, आपको 1 लाख रुपए देंगे। स्कूल का भी पता किसको देता है। एक बात हो, अब लाख रुपए देकर अगर मैं मेरे स्कूल में किताबें लगवा रहा हूँ तो वे लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो माँ बाप की जेब से निकलेंगे भाई साहब, स्कूल वाले नहीं देंगे। आप बताओ, उसका जो पूरा का पूरा बोझ है वो माँ बाप पर पड़ता है। और जो माँ बाप है वो इस चीज़ में इतना फंस चुके हैं कि आकर्षण में मतलब कि वो शिक्षा को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये प्राइवेट स्कूल क्यों इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार का फैसला? दुकानें बंद हो रही है भाई साहब उनकी। अब शिक्षा, वो कहते हैं कि एकेडमियों में सिर्फ शिक्षा दी जाती है, मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आप तो उसमें भी देने में असफल है। कम से कम एकेडमी अक्सर ज्ञान तो दे रही है, कम से कम एकेडमियों में बच्चा जाकर रिजल्ट्स तो दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कोविड के नाम पर बच्चों को, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चे हमारे कहाँ पहुँच चुके हैं? आप बताइए। आज ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चा हाथ में मोबाइल लेकर 2 मिनट भी नहीं पढ़ता भाई साहब। फेसबुक पे आप देखते हैं दिन प्रतिदिन किस तरह की वीडियोज़ आती है, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसमें किसका दोष है? इसमें स्कूलों का दोष है। अगर आज के बात करें, आज के समय की बात करें, जो भी प्राइवेट स्कूल है उनकी जो किताबें हैं, महंगी किताबें होती है पहले से जी, लेकिन उसके ऊपर भी एक अलग से पर्ची लगा दी जाती है अलग रेट की। तो वहाँ पर भी गोलमाल किया जाता है। जैसे पहले प्रिंट रेट कुछ होता है, उसके ऊपर मान लो 250 रुपये रेट है, उसके ऊपर 350 रुपये की पर्ची लगा दी, फिर कहेंगे जी हमने 20% डिस्काउंट दे दिया। और वहाँ पर कब लग गया सरासर 250 के ऊपर 350। तो भाई साहब नवीन, मैं यही बातें तो कहना चाहता हूँ, माँ बाप इस चीज़ को देख क्यों नहीं रहे? एक आदमी, आपको पता है कि किताब 250 रुपये की है, कहीं ना कहीं किताब वाला आप किसी और दुकान से पूछेंगे 20% 30% कमीशन भी देता है। वही किताब अगर एक स्कूल वाले कह रहा है मैं स्कूल से ही दूंगा, ऊपर पर्ची लगा के 250 रुपये की वो 350 दे रहा है, फिर 30% का एक लॉलीपॉप कह सकते हो आप पेरेंट्स को दे रहा है कि 30% की मैंने आपको छूट भी दे दी। मतलब लूट भी लिया और उसके सामने वो एहसान भी कर दिया कि मैंने आपको छूट दे दी, और फिर भी ये कहते हैं कि हम मतलब व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो जो किताबें सरकारी स्कूल में लगती है, इसका मतलब उनमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। कमाल करते हैं भाई साहब। एक बात बताओ, फिर हमारी सरकार मतलब असफल है। सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं, इसका मतलब फिर वो टीचर्स ही नहीं है। ऐसा कोई टीचर नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी का हो, मैं ये नहीं कहता, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो बच्चे को नहीं चाहता कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी किताबें मिलें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो प्राइवेट स्कूल जिन्होंने खड़े किया, जो माफिया बन चुके हैं इस मार्केट का, जिन्होंने मतलब कि वो सिर्फ पेरेंट्स का शोषण नहीं कर रहे, वो सिर्फ बच्चों का शोषण नहीं कर रहे, वो अध्यापकों का भी शोषण कर रहे हैं।
एक प्राइवेट स्कूल में 7,000 रुपये एक प्राइवेट टीचर्स को दिए जाते हैं, लेकिन वो बेचारा क्या करे, इसको बेरोजगार है, सरकार की तरफ से रोजगार के इतने अवसर, इसको काम करना पड़ता है। बस ड्राइवर की भी ज़्यादा होती है। भाई साहब मैं कहता हूँ, एक मजदूर हम दिन में लेकर आते हैं काम करने के लिए, 400 से 500 रुपये हम उसको दिन का देते हैं, 15,000 रुपये होते हैं उसके। लेकिन एक टीचर जो शिक्षा का गुरु माना जाता है, जो शिक्षा का भंडार माना जाता है, जिसके ऊपर भविष्य टिका बच्चों का, वो आज 200 रुपये एक आदमी है दिन में, तो शोषण है ये। तो मैं तो सीधा कहूँगा लास्ट में एक ही बात कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम कीजिए पढ़ाई के मामले में, इस तरह की अपनी दुकानों को मत चलाइए और इस बिज़नेस को थोड़ा कम कीजिए, ताकि पेरेंट्स के साथ साथ आम आदमी का जो जनजीवन है वो थोड़ा सुरक्षित रह सके इस महंगाई के दौर में। और मैं एक और बात बताता हूँ सोनू भाई आपको, जिस तरह से आज नरवाना के क्षेत्र में, जींद के क्षेत्र में बड़ी बड़ी, मैं स्कूल नहीं कहूँगा उनको, तो जो बच्चों का और पेरेंट्स का शोषण है, जो बड़ी बड़ी दुकानें खुल चुकी हैं, समय आने दो, प्रूफ के साथ आएंगे, बड़े बड़े स्कूलों की पोल खोलने का काम करेंगे। किस प्रकार से किताबों के नाम पर लूट की जाती है, किस प्रकार से, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, और हर पेरेंट्स बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर भी, चेकअप के नाम पर पैसे मंगवाए जाते हैं, सोशल एक्टिविटी के नाम से पैसे मंगवाए जाते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाकर स्विमिंग पूल के पैसे लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के पोल खोलने का काम भी कुछ दिनों में हम करेंगे, और प्रूफ के साथ करेंगे कि किस प्रकार हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग गांव में जो अपनी दुकानें चला रहे हैं और किस प्रकार से कमीशन कमा रहे हैं बड़ा बड़ा, शिक्षा के नाम पर। शिक्षा को धंधा बना दिया इन लोगों ने।